कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण और मेरे सामने उपस्थित सभी गौ भक्त, सर्वप्रथम आपको मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पिछले कार्यक्रम से आने में देरी हुई और लोकेशन नहीं थी। हम दूसरे मंदिर में पहले पहुंच गए, जनकपुरी के, फिर वहां से यहाँ आए। हम सब लोग एक विशेष उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसको नाम तो बैठक दिया गया है। अवसर भी आज का हम सब जानते हैं कि उल्लेखनीय है। इतिहास में आज ही के दिवस पर एक विशिष्ट घटना हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, इसके लिए पहला जो आंदोलन हुआ वो आज ही के दिन प्रारंभ हुआ और कहीं ना कहीं उस आंदोलन के पीछे प्रेरणा भी जो रही वो गौ मां की है। प्रेरणा गौ मां से मिली। मन में विचार था कि अपने स्वाभिमान को उस पर हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा स्वाभिमान सबसे ऊपर है, ये तय किया और मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान दे दिया। उस एक बलिदान की परिणति है कि उसके कारण और आगे कई आंदोलन हुए और अंततः हमको स्वतंत्रता मिली। इसी उल्लेखनीय दिवस पर आज हमारी बैठक भी हो रही है। तो इसको हम एक आम बैठक की तरह नहीं लें। ये संजोग बन रहा है कि इस आम बैठक वाले दिन, जिसको हम आम बैठक कह रहे हैं, हमारे आम आदमी के भी कुछ साथी हमारे साथ आ गए हैं और वो भी उन्होंने इस बैठक को विशिष्ट बना दिया है। ये भी गौ मां का प्रताप है। हमारे यहां कहते हैं कि जो गौ मां है वो पूरे विश्व की मां है। वो सिर्फ एक हम लोग गौ माता कहते हैं ऐसा करके सिर्फ नहीं है। हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास हमें ये बताता है कि हमारा समाज जो था, हमारी अर्थव्यवस्था जो थी, हमारे समाज की पूरी संरचना गौ आधारित होती थी। गौ मां सिर्फ हमको दूध देती है, खाली इतने तक सीमित नहीं रहता था। गौ आधारित अर्थव्यवस्था से हमारे पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मिली थी हमको, ऐसा करके हमें ज्ञान मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको आज की इस बैठक से दिल्ली के अंदर, जिस दिल्ली को हम विश्व हिंदू परिषद ने आज से 40 वर्ष पहले इंद्रप्रस्थ नाम दे दिया था और अब उसका भी हमने एक आंदोलन उठाया हुआ है, उसका बीड़ा उठाया हुआ है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ परिवर्तित किया जाए। उसका अभियान भी चल रहा है। तो उस अभियान को, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाने को, उस कार्य को पूर्ण करने में आज की इस ये वाली बैठक भी एक सहयोगी होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि दिल्ली इंद्रप्रस्थ तब तक नहीं बन सकता जब तक गौ मां का सम्मान और गौ आधारित संस्कृति और समाज हम यहां पर नहीं लाएंगे। हमारे राष्ट्रीय गोधन महासंघ निरंतर इस कार्यों में लगा हुआ है, मैं जानता भी हूं। मेरा अनेक कार्यक्रमों में जाना हुआ है। विजय जी ने तो विशेषता है इस कार्य को एक तरह से अपने जीवन का एक ध्येय मान लिया है। पिछले 10-15 वर्षों से, जब से मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का दायित्व आया, मैं उसका साक्षी हूं।
सोते जागते उठते बैठते सिर्फ गौ मां का ही इनको ध्यान है। एक तरह से आज के मंगल पांडे हैं ये। इन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इस मुझे बताया गया कि काफी सारी और भी संख्या थी हमारे साथियों की, गौ भक्तों की। हम सब लोग मिलके इस अभियान को दिल्ली को विश्व इंद्रप्रस्थ हमने बनाना है, तो मिलकर हम लोग बढ़ाएं। 3 कार्य मुझे लगता है करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है मेरे से पहले भी इन तीनों बिंदुओं पर चर्चाएं हुई होंगी। पहला है समाज जागरण। हमें समाज में हर घर, हर युवा, हर विद्यालय, हर एक संस्था तक यह संदेश पहुंचाना है कि गौ संरक्षण ही भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। हम लोग एक कथा सुनते थे ना बचपन में, गांव में सूखा पड़ा, एक किसान परिवार था, गरीब परिवार था, कम भूमि थी, लोग तो गांव छोड़कर चले गए। उसने अपनी गौ मां को बचा के रखना है ऐसा निश्चय कर लिया और गौ मां को बचाकर समय बीतने दिया। सूखा समाप्त हुआ, गौ मां का गोबर मिलता है, उससे हमने खेती कर ली और आगे हमारा कार्य फिर दोबारा प्रारंभ हो गया। हमारा समाज उससे जूझ सकता है, उससे बाहर निकल सकता है अगर हम गौ मां के संरक्षण में चले जाएंगे। हमारा दूसरा जो कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि इसका जो आर्थिक मॉडल है, गौ आधारित इकोनॉमिक्स, ना सिर्फ ज्ञान देना, उनके सामने इसका मॉडल भी प्रस्तुत करना। क्योंकि आपका समय बदल गया है। हमारे समय पे क्या होता था कि जिस समय हम लोग सुबह उठते थे तो पहले अखबार पढ़ते थे, अखबार में पढ़ा और वो बात को हमने मान लिया। हमें तो रील देखनी है, हमें देखना है हमारे सामने क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय गोधन महासंघ को इंद्रप्रस्थ के अंदर एक ऐसा लाइव मॉडल सबके सामने प्रस्तुत करना, कार्य इस तरफ हो रहा है मैं जानता हूं, पर वो समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, समाज के सामने देखने को मिले, वो कार्य करने की आवश्यकता है। हमें यह बताने की आवश्यकता है कि गोबर आधारित ऊर्जा, एनर्जी, सामने हमारे गोकास्ट उदाहरण है। हमें यह बताने की आवश्यकता है कि गो अर्क आधारित औषध, ये तो प्रूव हो गया है ना। अब यहीं पर ही हमारे धर्मपाल जी हैं क्या, यहीं रहते हैं पड़ोस में, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं धर्मपाल जी। उनको कैंसर हो गया था, उन्होंने अपने कैंसर का इलाज यहीं पर ही रोज जाते थे गौशाला में। कहां पर है जी गौशाला? पड़ोस में ही है, जनकपुरी में ही गौशाला है जी हाँ। तो वहीं जाते थे और जाकर रोज सुबह गो अर्क का पान करते थे। अपनी कैंसर की बीमारी से भी उन्होंने छुटकारा पा लिया। और तीसरा जो कार्य है वो कार्य है अपनी संगठनात्मक शक्ति को हमने एकत्रित करके अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करना। विश्व हिंदू परिषद सदैव इंद्रप्रस्थ में समाज को एकत्रित कर रहा है, इस विषय पे जागरूक कर रहा है। हमारा गोरक्षा आयाम इस कार्यों में जुटा हुआ है और आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं आपको ये बताने के लिए कि राष्ट्रीय गोधन महासंघ के किसी भी आवश्यकता होगी किसी भी कार्य में, विश्व हिंदू परिषद का गोरक्षा आयाम आप सबके सामने। अंत में मैं सिर्फ आप सबको आपसे अपेक्षाएं करता हूं कि ये सिर्फ बैठक आज की चर्चा तक सीमित ना रहे, आंदोलन बने, अभियान बने, दिल्ली में परिवर्तन आए और दिल्ली को हम सब लोग मिलके इंद्रप्रस्थ बनाएं। यही आप सबसे मेरी कामना है। जय श्री राम, जय भारत।